बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो हमारी लेक्चर की क्लास है वो है मैट्रिक क्लास की 19.2। एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम में अगर देखें तो इस चैप्टर में आपके पास एक्सरसाइज 19.2 ही इम्पॉर्टेंट है। 19.2 में भी जो लास्ट के सवाल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शुरू के सवाल भी करोगे तो जाके आगे के सवाल समझ आएंगे, शुरू के नहीं करोगे तो आगे के जान के मुश्किल जरूर होगी। पहले थोड़े बेसिक करके दिए, फिर उसी को और मुश्किल करके थोड़ा सा मिला के दिया हुआ, तो एक से ज्यादा चीजें उसमें अप्लाई हो रही। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट करने का। हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करेंगे डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हमें क्या इवेल्युएट करना है, डिटर्मिनेंट। सही, क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन 1 2 3 जितने भी है, 4 तक सवाल जो आपको नजर आ रहे हैं वो क्या नजर आ रहे हैं, 2x2 ऑर्डर। 4 के बाद जो नजर आ रहे हैं वो 3x3 ऑर्डर। कोई मसला नहीं है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है -5 3 -3 -4। डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। सही, क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह करोगे, आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को, देखो -5 मल्टीप्लाई बाय -4, और आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई बाय -3। बीच में आपने एक मेथड का माइनस लगाना होता है जो डिटरमिनेंट के वक्त आप लगाओगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस। अब मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना है कि जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे आप उसके आगे की साइन नहीं देखोगे। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 4 20। मैंने देखो 5 को 4 से किया, 4 के आगे मैं साइन को देखूंगा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ कितनी साइन देखूंगा, ये वाली, इतना बस। इससे आगे के लिए मैं फिर बाद में ये पार्ट अलग से देखूंगा। सही है। अब मैं इन दोनों को करूंगा तो 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका क्या हो गया 29। डिटरमिनेंट आ गया 29। तो ये बहुत छोटे सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसको मैं यही सॉल्व करा सकता हूँ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और बीच में आपको बताया मेथड का माइनस, तो ये हो गया 4 3 12, माइनस माइनस प्लस, तो आप क्या लिखोगे 12। फिर माइनस, आगे सिर्फ माइनस की साइन है, -3 1 3, 12 में से 3 गया 9, आंसर आ गया। सही है, ये वाला पहले करते हैं फिर वो वाला कर लेते हैं। सही है, यहाँ पर हमारे पास क्या दे रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -5, ये किया और बीच में माइनस लगा दिया। 2 1 2, -2, माइनस माइनस प्लस, 2 5 10, 10 में से 2 गया 8 बच गया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। सही है, जगह पर क्लियर हो जाएगी। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हमारे को पास है -1 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -5, बीच में मेथड के माइनस। 1 3 3, मैंने बताया ना, जैसे 1 3 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस यहीं तक देखोगे। 2 5 10, माइनस माइनस प्लस, 10 में से 3 गया, हमारे पास बच गया 7। तो ये चार तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 ये भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है इसके मुकाबले। पार्ट नंबर 5 आपको यहाँ पे समझाता हूँ। 3 4 0, -3 1, -1, -4, -5 और -4, ये आ गया आपके पास। सही। अब आपने 3x3 ऑर्डर में क्या करना होता है, आपने रॉ या कॉलम किसी भी एक को सेलेक्ट करना हो, तो मैं रॉ से ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। हमें क्या करना है, पहली वैल्यू लेनी है, उसके बाद डिटरमिनेंट बनाना है जिसमें 4 वैल्यूज आएंगी। क्या 4 वैल्यूज आएंगी, आपने 3 लिया है ना, ये 3 की रॉ ये छोड़ दो और 3 के ये कॉलम को छोड़ दो, बचे क्या नंबर, 4 नंबर बचे। जो 4 नंबर आपके पास यहाँ बच रहे हैं आपने वही लिखने। अब 4 नंबर आपके पास क्या बच रहे हैं, 1 -1 -5 और -4। सही। सेकेंड नंबर लिखना है। इस सेकेंड नंबर को जब भी आपने लिखना है उसके साथ क्या करनी है, चेंज करनी है इसकी साइन। यहाँ -3 है तो +3 लिखूंगा, यहाँ +3 होगा तो -3 लिखोगे, ये बात याद रखना। सेम प्रोसीजर इसमें भी, इसकी रॉ छोड़ दूंगा तो यही वाली रॉ छूटेगी, अब की बार ये वाली कॉलम छूटेगी, ये वाली। सही है, बाकी ये बचेगी। तो अब जो बची हुई है वो वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 0 -5 और -4। सही है, लास्ट वैल्यू क्या है, -4। ज्यादातर ये वैल्यू कोई साइन में नहीं होती तो आपको यहाँ प्लस लिखना जरूरी है। सही, नहीं लिखोगे तो फिर आगे मुश्किल होगी। वैसे जो साइन हो वही लिखते हैं फर्स्ट में और थर्ड में, लेकिन सेंटर की साइन हमेशा चेंज करते हैं। यहाँ पर भी देखो, इसकी कॉलम आप ये छोड़ दो, ऊपर वाली रो छोड़ दो, आपके पास ये 4 नंबर बच रहे हैं, ये 4 नंबर 4
0 1 -1 ये उदाहरण सही है। अब सॉल्व करेंगे जैसे हमने पीछे सॉल्व करे थे डिटरमिनेंट में कि क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -4 होता है, मेथड का माइनस आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -5 फिर +3 4 मल्टीप्लाई बाय -4 0 मल्टीप्लाई बाय -5 फिर -4 4 मल्टीप्लाई -1 0 मल्टीप्लाई 1 सही। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 ज़ा 4 माइनस माइनस, अब देखो 3 माइनस आ रहे हैं, पहले माइनस माइनस किया प्लस आया, फिर प्लस माइनस माइनस 1 5 ज़ा 5। ध्यान से सॉल्व करोगे साइन में गड़बड़ नहीं होगी। 4 4 ज़ा 16 -16 माइनस माइनस प्लस 5 0 ज़ा 0 प्लस माइनस माइनस 1 4 ज़ा 4 1 0 ज़ा 0। ये आपके पास बचा -9 +3 ये आ गया -16। फिर आपके पास यहाँ पर सॉल्व करके -4 कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत पड़े तो वहाँ कर लोगे। प्लस माइनस माइनस 3 9 ज़ा 27 फिर माइनस प्लस माइनस 16 3 ज़ा 48 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। इन सारे नंबर्स को आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर अगर आपके पास मौजूद है तो आप सादे कैलकुलेटर में पहले प्लस वाली वैल्यू लिखोगे सही। देखो पहले आपने लिखा 16, फिर आप लिखोगे -48, फिर उसी के आगे -27। देखो कैलकुलेटर ने आपको आंसर दिया -59, तो जो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा आप वो लिखोगे। क्या आ गया आंसर कैलकुलेटर में? माइनस 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 या सॉरी यहाँ पे ऊपर नहीं लिखना, मैं आंसर कहाँ लिखेंगे नीचे, तो -59। तो जो आपको कैलकुलेटर आंसर दे रहा है उस तरह लिख लोगे सही। या मैन्युअली भी सॉल्व कर दो आंसर यही आएगा, मैन्युअली सॉल्व करो सही से तो भी यही आएगा, कैलकुलेटर से करो तो भी यही आएगा। लेकिन कैलकुलेटर में ध्यान रखने की जरूरत है, सादे कैलकुलेटर में पहले प्लस वाली वैल्यू लिखोगे, माइनस वाली नहीं लिखोगे सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला कराया, पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्या है आपके पास डिटरमिनेंट में? -3 है, 2 है। डिटरमिनेंट के बगैर स्ट्रेट लाइन ही जरूरी है, आप ब्रैकेट नहीं बनाओगे, ये आपने जहन में रखना सही है। आगे एक और जगह ट्रिक भी आएगी इजी करने के लिए सवाल को, मैं इसमें बताऊंगा अगले सवाल में सही है, उस देखते हैं ना। अब इसमें क्या है, हमारे पास पहली वैल्यू लिखी, डिटरमिनेंट बना दिया, फिर सेकंड वैल्यू लिखी साइन चेंज करके, +4 थी तो -4 लिखी, फिर डिटरमिनेंट बना दिया और लास्ट वैल्यू -5 थी वो एज इट इज लिख दी सही है। अब वैल्यूज कॉपी कर ली ऊपर से। अब रॉ और कॉलम छोड़ूंगा, देखो ये वाली लाइन छोड़ देता हूँ और ये पहली लाइन छोड़ देता हूँ, तो मेरे पास क्या बच रहा है? -3 3 -5 और 5 ये बच गया। सेकेंड लाइन जब 4 पे आ रहा हूँ तो ये वाली नीचे की लाइन इसकी छोड़ दूंगा, जब ये लाइन छोड़ता हूँ तो हमारे पास क्या बच रहा है? 2 1 -5 और 5। थर्ड पे आऊंगा तो ये वाली लाइन छोड़ूंगा तो ये हमारे पास बच रहा है 2 1 -3 एंड 3। पहली वैल्यू एज इट इज लिख दी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर माइनस मेथड का 3 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर -4, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर -5 2 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई -3 सही। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15, फिर -4 2 5 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, फिर यहाँ बार -5 है, 2 3 ज़ा 6, 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, -3 15 में से 15 गया 0, यहाँ पर 10 + 5 15, 6 + 3 9, 3 0 ज़ा 0, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते क्या आ रहा है? 60 आता है सही है। फिर 5 9 ज़ा 45, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 105 माइनस का सही है। पार्ट नंबर 6 का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 में इजी क्या है, देखो एक जीरो है, जहां एक भी जीरो होता है ना इस लाइन में या इस लाइन में, तो आपके पास वहां पर एक आसानी हो जाती है। क्या आसानी होती है? सवाल सॉल्व करते देखते हैं। तो आपके पार्ट नंबर 7 यहाँ पर आ जाता है। वैल्यू दी है 0 -3 1 5 4 0 -4 -4 -5 -5 सही। अब आप एक चीज नोट करो पिछले सवाल से, यहाँ से देखो आपके पास बाहर ये नंबर था, आपका अंदर डिटरमिनेंट बना,
ये वैल्यू डिटरमिनेंट की सॉल्व होने के बाद लास्ट में आके इस नंबर से मल्टीप्लाई, ये नंबर अगर कुछ है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर ये नंबर ही जीरो होता है तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आंसर आपके इन दी एंड क्या आना है, जीरो ही आना है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी एक जीरो हो तो वहां जीरो बना के छोड़ दोगे, इसके आगे का डिटरमिनेंट आप बनाओगे ही नहीं, फिर उसके आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पर हमेशा साइन चेंज करते हैं तो -5, देखो जीरो के बाद का डिटरमिनेंट नहीं बनाया, उसकी वजह मैंने समझाई कि जीरो होना है इसलिए नहीं बनेगा। सही है, -3 1, सही है। रॉ कॉलम छोड़ने के बाद ये नंबर उतार लिए, -4 एज इट इज लिखा, इसकी भी कॉलम और रॉ छोड़ देता हूँ तो -3 1 4 और 0 बच गया। सही है, जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। -5 लिखा, इन दोनों को सॉल्व किया, -3 मल्टी, अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15, मेथड का माइनस लगाया, प्लस माइनस -1 5 ज़ा 5, तो जो मल्टीप्लाई में लिख रहा था वो थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया, माइनस प्लस माइनस 3 0 ज़ा 0, फिर माइनस तो मेथड का लगाया, 1 4 ज़ा 4, हमारे पास क्या बच गया -5, माइनस माइनस प्लस होता है, 15 प्लस 5 करेंगे क्या आ जाएगा 20, -0 तो लिखने की जरूरत थी तो बचा -4, माइनस प्लस माइनस 25 ज़ा 100, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, इन दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 84 माइनस का साइन ग्रेटर करके। सही है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 था। पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड हमारा काफी हद तक भर चुका है इसलिए मैं इसको पूरा हटा दूंगा सारा यहाँ से, क्लियर करके फिर आप ही सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 8 पे आते हैं। पार्ट नंबर 8 भी देखो इसी तरह का, ये सिंप्लीफिकेशन ही है, बाकी को मुश्किल नहीं है। 4 ली गई पहली वैल्यू, फिर डिटर्मिनेंट, फिर सेकंड वैल्यू हमेशा साइन चेंज करेंगे तो +3 है तो -3 करेंगे अब, फिर आखिरी वैल्यू एज इट इज साइन में। अब 4 लिया है तो इसकी रॉ और कॉलम छोड़ने के बाद हमारे पास बच रहा है -1 4 -5 और 4, फिर सेकंड में अगर छोड़ दूंगा तो अब ये वाली लाइन छोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा -5 2 -5 4, लास्ट नंबर पे छोड़ूंगा तो ये वाली लाइन छूट जाएगी। सही, तो ये आ जाएगा -5 2 -1 और 4, सॉल्व कर लेंगे। 4 लिखा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन को माइनस प्लस माइनस, 1 4 ज़ा 4, मेथड का माइनस लगाया, प्लस माइनस -5 4 ज़ा 20, आप चाहो तो यहाँ दो साइन में ब्रैकेट भी बना सकते हो, लेकिन दो साइन को ज़्यादा अच्छा ब्रैकेट बनाए बगैर दूर दूर लिख लो, सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20, प्लस माइनस -2 5 ज़ा 10, माइनस प्लस -5 4 ज़ा 20, प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2। सही है, अच्छा यहाँ पर एक साइन मैंने कम लगाई, पहले मेथड का माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 2 1 ज़ा 2। सही है, पहले इन दोनों साइन को सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा +20 पहले हुआ। आपको मुश्किल लगे तो जरूर पहले ऐसे सॉल्व करो, आसान लग रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करता आप लोगों को समझ नहीं आता, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर आगे -5, फिर या माइनस माइनस तो ये -20 लिखा, फिर +2 लिख दिया। सही, ये 4 20 में से 4 जाएगा 16 बचेगा, -20 + 10 तो माइनस का 10, फिर -20 और -2 -18, 16 4 ज़ा 64, माइनस माइनस प्लस 10 3 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस 18 5 ज़ा 90, सबको प्लस कर लेते हैं तो पहले मैं 90 + 30 करता हूँ 120, 120 + 64 करूँगा तो 184 आ जाएगा। सही है, आंसर आ गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इस वाले सवाल में भी देखो आसानी क्या है, आपके पास जीरो दिया हुआ है, जब जीरो दिया तो आसानी हो गई। देखो 9 वाले में क्या हो गई, 1 लिखा, उसके बाद डिटरमिनेंट बनाया, सेकंड वैल्यू साइन चेंज करके लिखते हैं, जीरो होने के बाद इसका डिटरमिनेंट बनाऊंगा नहीं, आगे बढ़ जाता हूँ +4। सही है, तो ये आ जाएगी, रॉ और कॉलम छोड़ देता हूँ, यहाँ पर आ रहा है 3 5 -5 और 3, अब हमारे पास क्या है, ये वाली लिखने की जरूरत ही नहीं, तो फिर आखिरी पे आ जाएंगे, इसके लिए नंबर बच रहे हैं -2 3 3 और 5, सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, मेथड का माइनस, 5 5 ज़ा 25, माइनस का 25 आ रहा है, जीरो नहीं लिख रहा। सही है वाला, फिर +4 लिखा, माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10, प्लस ही है तो 3 3 ज़ा 9 सिर्फ आ गया, और मेथड का माइनस, माइनस माइनस
प्लस 25 प्लस 9 आप करोगे 34 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, 10 प्लस 9 19 माइनस का 19, 34 बनता 34 प्लस माइनस माइनस 19 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, 9 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4 और प्लस इज 76। सही है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, 76 में से आपने माइनस करना है 34, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 3 गया 4, आ गया 42। माइनस जब भी करते हैं साइन बड़े नंबर की आती है, इसलिए माइनस की आएगी। सही है, ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 9 का। पार्ट नंबर 10 पे आते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 10 तो मैं ट्रिक से सॉल्व करूंगा, मैं इसको सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका आंसर 0 है। अब वो डायरेक्ट कैसे 0 है, आपको एक चीज समझ आने की जरूरत है यहाँ पर। अब अगर आप उस क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करो, ये वाली लाइन 0 है। वैसे तो एक डिटर्मिनेंट में खासियत है कि अगर कोई रॉ या कॉलम 0 होती है उसका आंसर भी 0 आता है। और मैंने आपको एक चीज समझाई अभी ऊपर कि आप चाहो तो इनसे सॉल्व करो, जैसे आप अभी जितने भी सवाल कर रहे थे आप इनको यूज करते हुए कर रहे थे। आप चाहो तो इन 3 को भी यूज कर सकते हो, ये रॉस थी, आप रॉ को भी यूज कर सकते हो और कॉलम को भी। यहाँ मैं रॉ को यूज करने के बजाय कॉलम को यूज करूँ तो 0 0 है, पहली कॉलम में 0 है, इसका डिटरमिनेंट बनेगा नहीं। अगला कॉलम में माइनस 0, इसका भी डिटरमिनेंट नहीं बनेगा। फिर अगला भी क्या है 0, तो इसमें डायरेक्ट क्या आ गया 0, बगैर कुछ सॉल्व करे इसका आंसर क्या आ गया 0 0 0, ये आंसर। क्योंकि यहाँ पर हमने एवेल्यूएट, यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि एवेल्यूएट बाय, हमने ये वाली जो लाइन है वो कॉलम, तो इस बार हमने कॉलम से एवेल्यूएट किया, वरना जितने भी सवाल थे रॉ में कर रहे थे, इस बार हमने कॉलम से किया तो हमारा सवाल आसान हो गया, क्योंकि हमें पता है 0 ही आना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 11 पे। यहाँ पर देखो 2 0 0 थी, आसान हो गया, -2 लिखूंगा, डिटरमिनेंट बनाऊंगा, अगला -0 और +0 लिख के छोड़ दूंगा, डिटरमिनेंट नहीं बना रहा इनके। तो ये सॉल्व करूंगा तो ये है x 1 0 -1, तो ये हो जाएगा -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस x 1 था x, फिर 1 0 था 0, तो -2 -x, माइनस माइनस प्लस 2 है। तो जब आपको पता हो एक चीज 0 हो रही है तो वहां सॉल्व करने में टाइम जाया नहीं करोगे। वैसे प्रैक्टिस सवाल है, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तक का था। मुझे आप लोग इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।